मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि इंसान को ये चंद रोजा की जिंदगी इस शान के साथ गुजारनी चाहिए कि इंसान की जिंदगी का तारुफ इश्क रसूल बनना चाहिए। वो लोग, वो मुकद्दर के सिकंदर, वो खुश नसीब लोग जो दुनिया से जाते हैं, लोग उन्हें इन अल्फाज से याद करते हैं कि जाने वाला हुजूर की मोहब्बत में जा रहा है, हुजूर के इश्क में जा रहा है। उन तमाम खुश नसीब शख्सियात में एक शख्सियत का नाम खालिद अनवार जज्जी है। आप किसी का भी उस दुर्वेश के साथ खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन खालिद अनवार जज्जी का 1 साल पीछे जाएं, देखें कि किस शान से निकला और किस शान के साथ वो कब्र में गया। क्यों कि उस शख्स ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के इश्क में गुजारी है। आप सब भी हुजूर से मोहब्बत करें, टूट के करें। वाले भी जरा थोड़ी तकलीफ फरमाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, ये जिस शख्सियत ने ये नारा हमारी जुबानों पे जारी किया ना, मेरी मुराद अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस अजीम शख्स का भी तारुफ इश्क रसूल की है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हजरत अल्लामा हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहिब। इसकी इको बंद कर देना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतमन्नवुल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना
अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौत को समझे हैं नादां, इख्तिताम जिंदगी। मौत को समझे हैं नादां, इख्तिताम जिंदगी। ये है शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। मैं भी तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मैं भी तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। वारिस शाह ओ सदई ज्यूं देनी, जिना कीतियां नेक कमाइयां नी। ते बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां, ते सुनिया शहर लाहौर। बुल्ले शाह असां मरना नहीं, ते गोर पिया कोई होर। साहिबे सद्र गिरामी कद्र पीर तरीक़त बरादर मोहतशम हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जुमला उलमा व मशाइख, सामीन गिरामी कद्र, मैं आप हम सब अपने इंतहाई प्यारे भाई, दोस्त, साथी, संगी, बेली जनाबे खालिद अनवार जज्जी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनके तमाम दोस्तों को अजरे वाफिर अता फरमाए, जिन्होंने ये महफिल आज बपा की है। बरादरान इस्लाम, मौत जिंदगी के इख्तिताम का नाम नहीं है। मौत जिंदगी के तसलसल का नाम है। इसलिए जो अहले इल्म हैं वो कहते हैं कि इन्नल मौता लैसा बे अदमिन महजिन। मौत जिंदगी के फना का नाम नहीं है, मौत मिट जाने का नाम नहीं है। मौत से बंदा नेस्त तो नाबूद नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो कहा इन्नमा हुवा इंतिकालुन मिन हालिन इला हाल। मौत एक हालत से दूसरी हालत में जाने का नाम है। मौत एक घर से दूसरे घर में
जाने का नाम है। मौत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का नाम है। ये जुहला जिन्हें जाहिल कहते हैं, जिद्दी हट धर्म बेभरम लोगों ने मशहूर कर दिया। वो जी ढेरियां ने, वो जी मिट्टी हो गए। और आप हैरान होंगे, दुनिया के किसी मजहब में ये नहीं है कि बंदा खत्म हो जाता है। दुनिया के हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, तमाम मज़ाहिब इस पे मुत्तफिक हैं कि जो इंसान है ये फना नहीं होता, क्योंकि इंसान इस सर और पाँव का नाम नहीं, रूह का नाम है। और रूह किसी की भी फना, ये याद रखें कि एक सवाल पैदा किया गया, खुदा में और रूह में फर्क क्या है? अजीब सवाल है, खुदा में और रूह में फर्क क्या है? तो जवाब ये दिया गया, खुदा वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। रूह वो है जो हमेशा से तो नहीं थी पर हमेशा रहेगी। ये जो मौत कहते हैं, ये मौत बदन पे आती है, जिस्म पे आती है। और जिस्म की और रूह का रिश्ता क्या है? जिस्म बिल्कुल ऐसे है जैसे कपड़े हैं, जैसे लिबास है। रूह का लिबास बदन है, इस बदन में असल सजन है। रूह असल रूह है। अब आप मुझे ये बताएं कि हम हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, रूह निकल गई, हाथ है हिलता नहीं, पाँव है चलता नहीं, आंख है देखती नहीं, जुबान है बोलती नहीं। इसका मतलब ये है कि बोलने वाला भी कोई और था, देखने वाला भी कोई और था, चलने वाला भी कोई और था, सूंघने वाला भी कोई और था, उसी और का तौर था। यही मसला काबिल गौर था। ये जो अपने आप को साहिब इल्म जाहिल लोग हैं, और बिल्कुल अटेस्टेड जाहिल, जिन्होंने ये कहा कि वो जी मौत आ गई, बंदा मर गया। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे जोर से कहा, कहते मौत को समझे हैं गाफिल नादा इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। इसलिए ये लोगों ने अपनी जहालत, अपने झूठे मजहब फैलाने के लिए, अल्लाह के प्यारों से नफरत पैदा करने के लिए, ओ जी कब्रें हैं, ओ जी ढेरियां हैं। ये ढेरियां नहीं, ये इनकी हेरा फेरियां हैं। ये कहते हैं ये इनकी मजहबी झूठे मजहब की हेरा फेरियां हैं, वरना मौत सिर्फ घर बदलने का नाम है। मौत आ भी जाए, अब सीधा कह दूं, मौत आ भी जाए, मौत से तो अबू जहल नहीं मरता, मोमिन तो मोमिन है। अब छोटी किताब नहीं, बड़ी किताब बुखारी, बुखारी कहते हैं। आप सब बच्चों ने भी पढ़ा होगा, जब जंगे बदर खत्म हुई, 70 काफिर ढेर हुआ, खेत हुआ। अब मेरे नबी ने फरमाया, इनके जो बड़े बड़े काफिर हैं, उठाओ ये मुर्दार, घस इन्हें, डाल दो इनको गढ़ों में, ऊपर डाल दो इनके पत्थर। दिन पूरे 3 गुजर गए,
उनके बंद को मुसलमानों ने तोड़ा, संद को काट डाला। वो कटे फटे मुर्दार लाशें अबू जहल का, उतबा का, उमैया का, बड़े बड़े काफरों के लाशें 3 दिन पड़े रहे गड्ढे में। तीसरे दिन आए सरकार, गड्ढों के किनारे पे खड़े होके खुद हुजूर ने दी सदा, या अमर यानी अबू जहल, या अबा जहल, या उतबा। पहले तो सवाल यह है कि मुर्दों को पुकारना तो शिर्क है, यानी या रसूल अल्लाह कह दो तो शिर्क होता है, या अबू जहल कहो तो ईमान होता है। क्यों भाई, तुसी सुते हो कि दही खा के बैठे हो? मुझे बताएं ना कि ये क्या मजहब है? या नबी कहा तो मुशरिक हो गया। क्यों मुशरिक हुआ? वो जी वो तो फौत हो गए, वफात के बाद या नबी कहा। मैं पूछ सकता हूं, ये हदीस तो नक्द है, ये तो बुखारी में है, मुस्लिम में है कि खुद रसूलुल्लाह जो शिर्क मिटाने आए, हिदायत का रास्ता दिखाने आए, कुफ्र से बचाने आए, कश्ती इस्लाम की किनारे लगाने आए, वो कह रहे हैं या अबा जहल। अब हम पे फतवा बाद में लगाएं, पहले शर्म फरमाएं, मुंह उधर करें, मरना है तो उधर मरे। लगाएं फतवा कि या नबी आपने तो हमें समझाया कि गैरुल्लाह को, मिन दूनिल्लाह को, मुर्दों को पुकारना शिर्क है, और ये मुर्दे नहीं, ये तो मुर्दार है। मुर्दा और है, मुर्दार और है, और मुर्दार भी है, खुदा रसूल का गद्दार भी है, सैयदुल कुफार भी है। उस नामुराद को हुजूर पुकार रहे हैं। अब जब हुजूर ने एक एक काफिर को पुकारा, ओ अबू जहल, या उतबा, ये वो हैं जिनकी अमीर हमजा ने हड्डियां उखेड़ के रख, हजरत मौला अली की तलवार ने जिनका बंद उड़ा दिया है, हुजूर उनको पुकार रहे हैं। अब अल्लाह भला करे हजरत उमर का। हजरत उमर ठक से सामने आए, आके कहा या रसूल अल्लाह, आप जो इन कटे फटे मुर्दारों को पुकार रहे हैं, हाल यस्माऊन, क्या सुन रहे हैं? ये ਤੁਹਾਡਾ की प्रोग्राम है? अपने अकल शरीफ से पूछो कि क्या ये कटे फटे लाशें सुन सकते हैं? अब हजरत उमर ने किससे कहा? हुजूर से। हुजूर क्या ये सुन रहे हैं? अब नबी करीम का जवाब सुने। ये मोती हैं चुने, चुन के सर धुने। हुजूर ने फरमाया या उमर, इन्नहुम यस्माऊन, उमर ये कटे फटे लाशें मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं। कितना सुन रहे हैं? थोड़ा थोड़ा, मध्यम मध्यम, हौले हौले, धीरे धीरे। फरमाया नहीं, इन्नहुम यस्माऊन कमा तस्माऊन, जैसे तू सुन रहा है वैसे ये सुन रहा है। जैसे तुम सुन रहे हो वैसे ये सुन रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं, अबू जहल तो गड्ढे में
गढ़ा दोजख का कहूं ना, दोजख के गढ़े में वो सुन सकता है पुकार, तो मोमिन तो गढ़े में नहीं, ये तो जन्नत की कियारी है। कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, काफिर की कब्र वो जहन्नम का गढ़ा है, मोमिन की कब्र बहुत प्यारी है, क्योंकि ये जन्नत की क्यारी है। जो जन्नत की क्यारी में है, जुर्म क्या किया? कलमा पढ़ा, कुरान पढ़ा, सजदे करता रहा, अल्लाह पुतों को पूजता रहा, वो तो मर के गड्ढे में सुने। और जो कलमा पढ़ता रहा, नारे लल्ला के लगाता रहा, जाने वालों को बुलाता रहा, और फिर इश्क नबी के जाम पिलाता रहा, अजीब मजहब निकाले बैठ। और फिर तड़ी ये है, हम मुवाहिद हैं, ये तौहीद यजीदी है। और जो मैं समझा रहा हूं, ये असल तौहीद ईमानी है, ये मोमनों की निशानी है, ये अल्लाह वालों की मेहर बानी है कि मरने के बाद गड्ढे में अबू जहल भी सुन रहा। हुजूर ने आगे फरमाया, लेकिन इनमें जवाब देने की ताकत नहीं, ये सलाहियत नहीं है। तो साबित क्या हुआ कि रूह तो अबू जहल की भी जिंदा है, पर रूह में फर्क है। एक दोज़खी का जब ये हाल होगा, मोमिन का कितना कमाल होगा। इसलिए इस हदीस को, ये जंगे बदर वाली हदीस मैंने कही, और टॉप की हदीस की किताबों में ये मौजूद है। अगर आप याद रखेंगे तो मजा ईमान का चखेंगे, अगर भूल जाएंगे तो ये ना मुराद आपकी गर्दन तक हाथ टिकाएंगे। इसलिए याद रखें कि मौत इख्तितामे जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि कुरान कहता है मौत इनाम है, मौत रब का एहसान है। कैसे एहसान है? अल्लाह फरमाता है, खालक़हू फ़क़द्दरहू सुम्मा सबीला यस्सरहू सुम्मा अमातहू फ़अक़बरहू। बंदे पर रब ने 5 एहसान किए और तरतीब से गिनवाए। फरमाया, पहला एहसान ये किया कि तू कुछ न था, हमने सब कुछ बना दिया। पहले तुझे वजूद बख्शा, पहला एहसान। फ़क़द्दरहू, फिर तेरे वजूद में तवाज़ुन, एतदाल, जमाल पैदा फरमाया। नहीं समझ आया? आप सोचें ना अपने चेहरे को, अगर अल्लाह ताला बनाता, एक आंख यहां होती, दूसरी यहां होती, तो राजा साहब ख्वाजा साहब कैसे लगते? चलो भट्ट साहब कह लेते, चलो भट्ट साहब को गुस्सा तो पीर साहब को कह लेते। मौलवी साहब से पूछते हैं कि अगर जनाब की एक आंख यहां होती, दूसरी माथे पे होती, होंठ एक लटक रहा होता, दूसरा ऊपर पड़ा होता, दांत 32 की जगह 36 होते, कैसा मुंह लगता? जरा तसव्वुर करें। इसी को इशारा किया कुरान ने, कहा सिर्फ खालक़हू नहीं, फ़क़द्दरहू, पहले पैदा किया फिर हुस्न भी रख दिया। यानी आंख के बराबर आंख रखी, और सिर्फ बराबर नहीं रखी, जैसी ये वैसी ये। और फिर आंख अगर अल्लाह बनाता, पर डेकोरेशन पीस के तौर पे बनाता, नजर कुछ ना आता,
बिलफर्ज। फिर आप क्या बिगाड़ सकते थे? आंख भी होती, आंख में नूर भी होता, पर आंखों के ऊपर ये झालरें ना होती। ये एक ऊपर झालर है, एक नीचे झालर है, ये दो झालरें हैं। और खाली झालरें नहीं, हुस्न के लिए नहीं है, इनमें सिस्टम रखा, बड़ा नाजुक ऑटोमेटिक सिस्टम। उधर रोड़ा किसी ने ऐसे किया, उधर एक जर्रा मिट्टी का आया, इधर पलकों को किसने बताया बंद हो जाओ। इसलिए उसने कहा खालाकाहू फा कद्दरहू, खालाका का फसव्वाका फअदलक। पहले तख्लीक किया, एहसान किया, फिर तस्विया किया, एहसान किया, दांत बनाए। ये दंदां दे उत्ते भी कदे गौर फरमाया जी? दंद इस सामने आले उत्ते थल्ले इन्हां दी शेप हो रहे, ते सज्जे खब्बे इनको क्या कहते हैं? दाढ़े। इनकी शेप और है। ये जो सामने आगे पीछे हैं, ये छुरी का काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि गोश्त खाएंगे। पहले ते दालां ते गुजारे होंदे सन, जिथे पक्की हाल हुण दाल उत्थे उत्थे मौलवियां दी हड़ता। सुभान। ये दांत रब ने बनाए हैं। अगर सारे एक तरह के होते, ये जो सामने ऊपर नीचे हैं, ये छुरी का काटने का काम करते हैं, और ये जो दाढ़े हैं ये चक्की का काम करती हैं। वाह खुदाया, क्या बनाया! और ये जुबान है, जुबान बनी है पीतल की। ठीक है, मैंने हाथ बने हैं लोहे के, ये भी ठीक कहा। तुसी चुप इंज बैठे हो जो सारे मेरे नाल ने। इंज दे जमहूरियत पसंद, जेड़ा आया उन्हें उंगली नाल लाया। मेरी जान, ये भी गोश्त है। गुलाब ना हो, इत्र हो, गुलाब हो, उसमें खुशबू ना हो। आंख हो, आंख में नूर भी हो, आंख में नजर भी हो, लेकिन कोई नजारा ना हो, देखने को कोई सितारा ना हो। क्या करेंगे? इसलिए कुदरत ने कहा, पहला एहसान किया कि तुम्हें वजूद दिया। दूसरा एहसान ये किया, तुम्हारे वजूद की तकदीर की, तादील की, तस्विया किया, हुस्न दे दिया है। और तहसीन के अंदर, तादील के अंदर कमालात रख छोड़े हैं कि कान भी गोश्त का बनाया पर सुनने की ताकत रख दी।
दूसरा एहसान ये है, आवाज इस तरह रखेंगे, तीसरा एहसान खलक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा सबीला यस्सरा। तीसरा एहसान, तीसरा इनाम कि पहले तू जब मां की गोद में आया न चल सकता था, ना बोल सकता था, ना खुद से कोई चीज सख्त चबा सकता था। हमने वक्त बिताया, तुझे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया। पहले तू उंगली पकड़ के आया, थोड़े से वक्त के बाद तूने पांव उठाया। तू समझता रहा मुझे अम्मा ने चलाया, मुझे अब्बे ने चलाया। फरमाया इनका तुम्हें वजूद नजर आया है, असल किसी और ने करम कमाया। तीसरा एहसान सुम्मा सबीला यस्सरा। और एक तुझे वक्त याद होगा कि तू 10 पैसे की जरूरत होती थी, वो भी मांगने पड़ते थे, अम्मा 10 पैसे दे, अम्मा 8 आने दे, अब्बू रुपया दे। लेकिन हमने वक्त को आगे चलाया और सुम्मा सबीला यस्सरा, तेरे लिए रस्तों को आसान फरमाया। कल तू मांग रहा था, आज तू दे रहा है। कल तेरे पास टूटी साइकिल न थी, आज तू मोटरसाइकिल पे, कार पे जा रहा है। कल तेरे पास एक कपड़ा था, आज तेरी अलमारी में कितने सूट लटके हुए हैं। कल एक चप्पल थी, वो भी टूटी हुई, आज 3 जूते तेरे घर में पड़े हैं। उसने कहा ये किसका करम है, जिसने रखा तेरा भरम है, उसी को लाज शर्म है। खलक़हु पहला एहसान, फ़क़द्दरहु दूसरा एहसान, सुम्मा सबीला यस्सरा तीसरा एहसान के तेरे लिए रास्ते आसान कर दिए। और सुम्मा सबीला यस्सरा, कल हाथ पकड़ के चलता था, आज तेरे बाजू में कस बल है, तेरी छाती में दम है, तुझ पे आज जवानी है, जवानी तेरी मस्तानी है, कभी इधर आनी कभी उधर जानी है। सुम्मा सबीला यस्सरा, लेकिन सदा न बागी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यारा, सदा नहीं हाथ मेहंदी रते ते सदा न छिड़कन वंगा, सदा उडारा नाल कतारा रहसन कद कुलंगा, बल्कि संग दे साथी लद्दी जांदे असां भी साथ लदाना, हाथ ना आवे फेर मुहम्मद जाए वक्त विहाना। तीसरा एहसान ये जवानी भी दी, ताकत भी दी, कुव्वत भी दी, भाग दौड़ में रात दिन जा रहा है। लेकिन हमने फिर निजाम ये रखा कि जिसके ऊपर कमाल आएगा उसको फिर जवाल आएगा। सुम्मा रददना हो अस्फला साफिलीन, फिर ये वक्त भी आया कि जिन बाजू में कल ताकत थी आज राशा लगा,
जिस छाती में कल दम था आज खांसी लगी, कहीं टीबी लगी, खड़कने लगी, आंख फड़कने लगी, आंख का नूर मध्यम होने लगा, दूर तक दिखाई नहीं देने लगा। आज पांव के अंदर वो ताकत न रही और फिर यहां तक आया वो सूरज जो निस्फ नहार आया, उसके ऊपर ये वक्त के लगा ढलने, फिर सूरज की रंगत हो गई पीली। यही तेरा हाल हुआ, बीमारियों ने दबोच लिया, कहीं शुगर लगी, कहीं ब्लड प्रेशर आया, कहीं कोई बीमारी। अब उस तबीब के दर, उस तबीब के दर, लेकिन पुड़ियां भी अब काम नहीं देने लगी। अब मेरे रब ने बोला कि जिस पे कमाल आया उस पे फिर ऐसा जवाल आया। जब बीमारियों ने दबोचा, कल जिसने इतने बेटे अकेले ने पाले, इतनी बेटियों को पाला पोसा, उनकी शादी की, आज उस एक बाप को रल के सारे न सहारा देते हैं। वो वक्त भी दुनिया ने देखा कि बाप गेंद बना, मां गेंद बन गई और खुद बेटे कहने लगे तेरा भी तो बाप है, इस हफ्ते तू रख। अगला हफ्ता आया, चारपाई को उठाया, तेरा भी तो बाप था, तू भी रख। यहां तक के गेंद की तरह 4 दिन उधर, 4 दिन उधर, 2 दिन उधर, ऐसे रहा है गुजर। लेकिन कब तक ये निजाम चलता? यहां तक के बेटियों को भाइयों ने कहा बहनों को तुम्हारा भी तो बाप था, तुम क्यों नहीं ले जाती? अब वो भी बिगाने घर में थी, ले तो गई, पर कौन खांसियां बीमारियां कौन देखे, जरासीम फैलते हैं। नतीजा ये होने लगा कि अब अंदर से कूक हूक निकलने लगी। मौला ये जिनको मैंने पाला मिल के किसी ने न संभाला। यहां तक के मजबूर जब हुआ, दवाई पिलाने वाले जो आने लगे एक एक करके जाने लगे। जब ये मंजिल आ गई, करीब था कि संग दे साथी एक एक करके छोड़ते, सारे मुंह मोड़ते, थोड़ा थोड़ा करके रिश्ते तोड़ते। अचानक उसने दी सदा जिसका नाम है सोना खुदा। ओ मेरे शाहकार ना घबरा, तुझे ये छोड़ गए जिनके आरजी रिश्ते थे, तेरे मेरे रिश्ते पक्के हैं। घबरा नहीं, हम तुझे आप संभालेंगे। जब लोग छोड़ेंगे हम उठा लेंगे और इज्जत से तुझे उठाएंगे। इससे पहले के सारे छोड़ते, मुंह मोड़ते, रिश्ते तोड़ते। सुम्मत सबीला यस्सरा, चौथा एहसान किया क्या? पर मैं सुम्मा अमाता हूँ। हमने एहसान किया, हमने नेमत बख्शी क्या? इज़राइल जी रब्बे जलील फरमाया मेरा बंदा हो रहा है भरे शहर में जलील, जल्दी जा उसके कान में जाके मेरा पैगाम सुना। इधर दिल न लगा, अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके रादियतन मर्दिया। ओ परदेसिया छड़ परदेस, लौट के आजा अपने देश। भूले तुम भूल गए पर हम तुम्हें नहीं भूले। आवाज भी दी किस प्यार से, अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। ओ इत्मीनान वाली जान, तू रहा दुनिया में नादान, ओ झूठा निकला सारा जहान।
लेकिन अब आया है वक्त हमारा, करेंगे एहसान। और क्या सदा दी, इरजई ओए हुण ते वापस आ जा, वापस आ जा। क्या आवाज है? ये वापसी कोई समझ दे हो कि नहीं? वो मैं आके मलिकवाल रात नूं रह जावां ते सवेरे टेलीफोन आवे हुण ते वापस आ जा, ते तुसी की मतलब समझोगे कि की आदे पे मर जाओ। ये आइन ते गैन ते जोर लांदे ने ते कुरान इन्हां दे प्यो नूं समझ नहीं आउंदा, नहीं समझ आ गई। ओफ, कुरान कह रहा है कि ये जो मर रहा है ना, लेकिन मरने वाले को कुरान लफ्ज क्या दे रहा है? इरजई, वापस आ जा। ये वापसी जो होती है, नहीं समझ आया? वो कोई मदीने आवे ते आके पाकिस्तान बह जावे ते मदीने टेलीफोन आवे हुण वापस आ जा, किदे मदीने। ए मौत या हयात, तुम्हारी अकल की क्या बात है? कुरान कह रहा है इरजई, ओए मर जाने छड़ इना बेवफावां नू, वेख लिया इना दियां अदावां नू, जेड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, जेड़े आखदे। नहीं समझ आई? जदों थल्ले सी करोला कार ते होटलां दे उत्ते यार चावा पिवांदा सी, उस वेले ते हर कोई सलाम करन आंदा सी। जदों वक्त यार ते आया, फिर यार ही आया, जेड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नी, ते जेड़े तरसदे सन तेरी दीद नू दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नी। ते जदों चमन विच खजाने वाल खोले पंछी, ए यार ए पंछी उड़ गए मार। एक ने आख्या अज मैनू मंडी बाउदीन बड़ा जरूरी काम है, दूजे आख्या मैनू फालिया पेशी है, त्रीजे आख्या मैनू सरगो दे आलिया सदे। यार उथे कला पे आए, ओए पंछी उड़ गए मार, उड़ारियां नी। जदों चमन विच खजाने वाल खोले पंछी उड़ गए मार, उड़ारियां नी। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, ते सच्चियां सोने मुहम्मद दियां यारियां नी। अब जिंदा या रसूल, या रसूल, या रसूल। अब मुझे बताएं कि अल्लाह ताला अपने कासिद भेज के बंदे को क्या कह रहा है? वापस आ जा। इरजई, वापस, इरजई का माना वापस ही है, लेकिन वो खुदा डरदा पे है कि इन्ना ते रगड़ा लाया है, ते जेड़ा बुला रहा किते कोई रगड़ा ना लावे। पता ते सारे कि करन की आए सा, ते कर तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, क्या करने आए थे और क्या। मैनू मेरा पता है, ते तुहानू ते करतूत इंज दे कीते होण, ते फिर जान वेले भी डर लगदा है। ते ए डरिया कि इन्हां नाल मैं चंगियाई कीती, लख जिन्हां नू खवाया, जिन्हां नू सीने उत्ते लिटाया, मुंह दा नवाला खवाया, धुप ते मैं सड़दा रहा,
हर एक नाल इन्हां दी खातिर लड़दा रहा, इन्हां कीती ते जिहदे नाल वफा करनी सी ओदे वल मुंह ना कीता। हुण पुछेगा की कर आया ते किवें जावांगा, किस काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। डरन लगा जेड़े वेले मरण लगा, उस वेले डरन लगा। उन्हें आख्या इरजई, अगे लफ्ज किए इला रब्बे के। उलमा फरमाते हैं यहां लफ्ज ये भी फिट था, इरजई इलल्लाह। क्या? इरजई इलल क़हार, इरजई इलल जब्बार। क्योंकि करतूत जो किए हुए हैं उसके लिए फिट ये है कि अब आजा क़हार के पास, अब आजा जब्बार के पास। लेकिन क्या करम है, क्या मेहर है, क्या इनायत है कि जब बेबसी देखी अपने बंदे की कि दुनिया बेवफा हो गई, तो उसने कहा इरजई इला रब्बिक। लफ्ज भी चुना तो कौन सा चुना? एक तो कहा वापस आ जा, किसके पास? फरमाया अपने पालनहार के पास, अपने पालन हार के पास। रब किसको कहते हैं? रब उस जात को कहते हैं। पानी पीते हैं जलवा रबूबियत का है, आंख खोलते हैं जलवा रबूबियत का है, खाना है, पता नहीं राजी है कि नाराज है। उसने कहा इरजई इला रब्बे के रादिया तन मर दिया। तू मेरे नाल खुश, मैं तेरे नाल खुश, और की चाहिए? ये मौत है या करम है? ये मंजिल चौथी है। अल्लाह फरमाता है एहसान किया, इसको एहसान कहते हैं। रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मरते मरते फिर ख्याल आया मैं उस घर में हूं जहां बीवी भी है, बच्चे भी हैं, भरा हुआ घर है, कब्र अंधेरी, कोई नहीं डालेगा फेरी। फरमाया ये अंधों के लिए है, ये जाहिल बंदू के लिए है। फदखुली फी इबादी, तू ये भरा घर छोड़, तू अगली दुनिया की तरफ मुंह मोड़। यहाँ मलिकवाल के यार मिलेंगे, यहाँ मलिकवाल के पीर फकीर राजे खाजे बाट जट ये मिलेंगे। कब्र में आ फदखुली फी इबादी, तू मर के देख पीर सियाल मिलाऊंगा, रसूलुल्लाह का गदा मिलाऊंगा, मोहम्मद करम शाह मिलाऊंगा, शेख अहमद वली मिलाऊंगा। जो मेरे हैं ये जो नेड़े नहीं आते ये तेरे हैं, और अल्लाह अल्लाह करने वाले सारे मेरे हैं। अपनों की वफा देख ली, अब मेरू की मजलिस देख।
अच्छा तुसी नारे भी मार दे। आमीन आमीन आमीन। आपने कुरान पाक की आयत समझी, इरजई वापस आ जा। किधर आऊं? फरमाया इला रब्बे के। नहीं समझ आई? ओए जो दुनिया में आए उसे जिंदा कहते हो, जो गुनाहगारों के पास आए उसे जिंदा कहते हो, जो परवरदिगार के पास चला गया उसे मुर्दा कहते हो। अजीब मुर्दे हो जो। चलो एक और हदीस भी साथ पढ़ देते हैं। नबी पाक फरमाते हैं अद-दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। और कैद खाने से किस दिन छूटेंगे? जिस दिन यहां से, वाह वाह वाह, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत याहया मुनियरी रहमतुल्लाह अलैह। याहया मुनियरी रहमतुल्लाह अलैह। खूबसूरत घोड़ा, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत दस्तार। नहीं समझ आई? वेखो ना सोहनी है कि नहीं? हुण ते मौलवी साहब सोहनी जुत्ती भी पा लवे ते सारी जमात अज पीर जुत्ती बड़ी सोहनी पाई। नहीं समझ आई? तुहानू नहीं पिया, मैं लाहौर वाले नूं आख सोहनी दस्तार। एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम मोहम्मद तरन्नुम, लाहौर के आलिम थे। वो उनकी अचकन तो पुरानी होती थी, कमीज शमीज भी धोई हुई होती थी, जूता तिल्ले वाला कास के, जूता तिल्ले वाला चमकता दमकता। किसे पूछिया जी हजरत साहब अचकन भी गुजारे आली ते कमीज शमीज ते जरा थले पजामा शरीफ ते जुत्ती बड़ी चमकीली कस के पांदे हो। उन्हें आख्या मैं सुनिया दा आलिम ते जेड़ा भी वेखदा ना पहले जुत्ती नूं वेखदा ते मैं ये चाहना कि इन्हां दी अख मेरी जुत्ती तो उत्ते उठे ही नहीं। तनु गुस्सा तो नहीं आता कोई सोने कपड़े पा लवीए? सुभान अल्लाह। हजरत याहया मुनियरी, सोना घोड़ा, खूबसूरत लिबास, और जब चले तो दुनिया दौड़ी पीछे। हजूर कोई ईमन के जहां घोड़ा पांव रखे लोग उस मट्टी को चूमे। एक हिंदू खड़ा था, भागा आके कहने लगा ओ जी हजरत जी एक सवाल का जवाब दीती जाओ। उन्हें आख्या हुण तैनू भी सवाल का जवाब? उन्हें आख्या जी एक हदीस समझाओ। हजरत याहया मुनियरी फरमाया पूछ। कहने लगा ये जो आपके नबी ने कहा अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ओ शुदा हाल चला रहा सी ते कपड़े गंदे, बदबू, पसीने विच मुंह उदा 12 तूई अगे, बुरा हाल, बांके दिहाड़े, रंग खराब। उसने कहा ये जो तुम्हारे नबी ने कहा मोमिन के लिए जन्नत कैद खाना है, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, ये जरा मैनू समझाओ। अपनी कैद खाना भी वेखो ते मेरी जन्नत भी। अजे भी तुसी नहीं समझे? उन्हें आख्या अपना कैद खाना वेखो, सोहनी मुशद्दी नवी टोपी गल कैद खाने चो ते मेरा हाल वेखो, मैनू अजे पानी किसे नहीं पिवाया। सवेरे दा हाल चला चला के मैं मर चलिया ते मिट्टी सिर तो लैके पैरां तक मेरे मुंह मेरा वेखो, ये मेरी जन्नत है। आए वै सवाल ते उन्हें बड़ा गजब दा कीता। हुण इहदा जवाब तकरीर विच देंदे ते नहीं बनना, तकरीर दे विच इहदा जवाब नहीं बनना सी ते उन्हें तकरीर छड़ के फकीर ने आख्या इनू काल नहीं हाल नाल समझाना। ते फकीर ने रुमाल अपना चाया ओदे सिर ते इंज लाया ते उन्होंने जन्नत वाला नजारा अगे नजर आया।
ते इंज फड़क के डिगया। उन्हें आखा तुहाडे नबी सच आखिया, कसम नाल सच आखिया। फरमाया मैनू ना समझा ये जिन्होंने शक च पाती खलोता है, ये पूरा मलिकवाल सुन रहा सी, इन्होंने समझा ये मसला इन्होंने दस। उन्हें आखिया तुहाडा रुमाल मेरे सिर ते आया, मैं जन्नत दे विच निगाह नू पाया। जेड़ा मकाम तुसा मोमना दा रब ने उत्थे बनाया ओदे अगे एक कैद खाना है, पर जेड़ा जहन्नम विच मैं अपना ठिकाना वेखिया ओदे मुकाबले च ए मेरे वास्ते जन्नत से अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और मौत ने इस कैद खाने से छुड़ाना है। मौत रोबकार है। एक हुजूर के साहबी थे, उनका नाम था हजरत अबू दरदा। क्या नाम था? हजरत अबू दरदा। शाम में इनका मजार है, वहीं जाके डेरा लगाया था। सलमान फारसी के भाई बनाए थे नबी पाक ने। अबू दरदा से किसी ने कहा कि अबू दरदा एक बात बता, अगर तेरा जिगरी यार हो और तुझे कहा जाए जिगरी यार के लिए कोई खास दुआ मांग, जिगरी यार के लिए क्या मांगेगा? आपने फट कहा मैं कहूंगा मेरे अल्लाह मेरे यार को मौत दे। क्या कहूंगा? हुण तुहानू मैं दुआ देवां अल्लाह करे सारे ही मरो। मिसाल अल्लाह ना करे तुसी जीउंदे रहो, 1000 साल जीउंदे रहो। तो आप कहेंगे यार आदमी ते चंगे सन पर आज बदले बदले कह रहे थे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह बड़े कमाल सहाबी थे। तो उन्होंने कहा मेरा जिगरी यार हो ना, यार के लिए दुआ का मौका मिले तो क्या मांगूंगा? अल्लाह मेरे यार को मौत दे। लोगों ने कहा वाह जी वाह, ये क्या दुआ है? फरमाया असल चस तो इसी दुआ में है। कहने लगे वो कैसे? फरमाया तुम्हें पता नहीं है अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। ओए जिसे तुम मौत कहते हो, मौत एक पुल है, मरते ही यार की हवेली का दरवाजा जाता खोल है। मर के मैं मर जाऊंगा ये तुम्हारी भूल है। बुल्ले शाह समरना ना ते गोर पिया कोई होर। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो ने साबित किया, समझा दिया कि मौत रब का इनाम है, मौत रब का करम है। क्यों करम? कई चीजें एक मैंने बताई। वैसे मुझे बताएं कि बंदा जब मैं मिसाल के तौर पर मैं गरीब आदमी हूँ, मिसाल के तौर पर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सारा दिन यहाँ तगारी उठाता हूँ, मिट्टी सर पे उठाता हूँ, मेरी ये औकात है। मुझे कोई करीब नहीं बिठाता, मुझे कोई गले नहीं लगाता। लेकिन जब मैं मर जाता हूँ तो मुझे नहलाया जाता है, मुझे चिट्टे कपड़े पहनाए जाते हैं, उधारा भी लेके पहना देते हैं, पहना के चिट्टे कपड़े पहना के फिर मुझे खुशबू लगाई जाती है। हालांकि जिंदगी में मुझे खुशबू नसीब ही नहीं हुई। आज काफूर की खुशबू लगाई जा रही, मेरे बंद बंद पे खुशबू लगा दी गई। क्यों? जो मुझे हाथ नहीं मिलाते थे, मेरे कपड़े हमेशा मैले थे, आज चिट्टी चादर मैंने पहन ली। क्यों? मर गया हूं। चिट्टी चादर तब मिली मैं मर गया, खुशबू लगाई गई क्योंकि मैं मर गया। और आज कल मुझे धक्के देते थे, आज चारपाई पे सुला के सारे मुझे कंधे दे के उठा के जाने लगे। ये प्रोटोकॉल क्या है? फिर मैं मर जो गया हूं।
नहीं समझ आई। और यहां तक कि जिस वक्त चारपाई लेके चले तो एक ने कहा आहिस्ता चल, धक्का ना लगे। सारी जिंदगी धक्के खाता रहा, आज कहते हैं धक्का ना लगे, आहिस्ता चल, क्योंकि मौत जो आ गई है अभी भी समझ नहीं आई। बल्कि सारी जिंदगी मैं मस्जिद में भी गया तो जूते वाली जगह पे मुझे जगह मिली। आज रिजवी साहब इमाम थे, सैयद असगर अली शाह साहब इमाम, अल्लामा चिश्ती साहब इमाम थे, लेकिन हालत ये बन गई, कहा गया कि जरा चिश्ती साहब, रिजवी साहब, पीर जी, फकीर जी आप पीछे हो जाए, ए मर जाने नू जरा आगे रखो। नहीं समझा। ईद पढ़ी थी, मैं आगे था, सदर पाकिस्तान पीछे था। जुम्मा पढ़ा इमाम आगे, लेकिन ये मरा हुआ, ये मैयत, ये जनाजा आया, होना ये चाहिए था, ये मरा हुआ है, ये मैयत है, इसको पीछे रखो। आर्डर मिला कि आज बंदे भी पीछे, मुक्तदी भी पीछे, इमाम भी पीछे, इनू रखो आगे ताकि पता लगे कि तू दुनिया में था, वो दुनिया तुझे प्रोटोकॉल देती रही, अब मर के हमारे पास आया है, ये मौत ने रंग दिखाया है, अभी समझ नहीं आया है। ये मौत का कमाल है, आज आगे सो रहा है और दुआ क्या मांगी जा रही है, अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व मय्यतना। भी कह रहे हैं मुझे जिंदगी से मौत पसंद है, मुझे जिंदगी से। अब उसकी वजह मैंने बता दी है, मौत जिंदगी में बंदा धक्के खाता है, जब मर जाता है मदीने वाला भी मिलने आता है। हज करते हैं, 5-5 लाख रुपया लगाया, काबा देखाए, गुंबदे खजरा देखाए, रोते रहे, आंसू बहाते रहे कि काश नबी पाक मिलते, काश नबी पाक नजर आते, लेकिन हुजूर नहीं मिले। पीर भी गए, फकीर भी गए, इल्ला माशा अल्लाह, जैसे गए वैसे पलट आए। लेकिन मौत ने क्या कमाल दिखाया, जब यारों ने मुझे उठाया, जाके कब्र की काली कोठी में मुझे दफनाया, मेरा दिल घबराया। मैंने देखा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जब दफनाने वाले दफना लेते हैं, जब वो चलने लगते हैं, ये उनकी जूतियों की खटकार खिसकार भी सुनता है कि अब्बा भी चला जा रहा है, भाई भी जा रहे हैं, यार भी जा रहे हैं। ऊपर फरिश्ते आ जाते हैं, जो बुखारी किताबुल जनाइज में हदीसें हैं, उनमें एक ही सवाल है कि आते ही फरिश्ते उठाते हैं, उठा के बिठाते हैं, बिठा के पहले ही सवाल करते हैं, मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल मुहम्मद। ओए मर जाने उठ के बोल, मुंह खोल, एक कौन है तेरे सामने सोने ढोल, एक बारी बोल। क्या बोला करता था इनके बारे में, अब बोल। और फिर
हालांकि चाहिए ये कि हजूर का नाम न लें ताकि पता चले आजमाइश हो, बल्कि नाम फरिश्ते ले देते हैं, कहते हैं आज पेपर खोल दें अगे किस्मत तेरी। हुजूर का नाम लेके कहते हैं क्या बोलता था अब बोल, क्या कहा करता था अब कह, क्या कहा करता था। मेरा विजदान, मेरी तबीयत, मेरी सोच, मेरी अप्रोच ये कहती है कि अगर मेरा भाई खालिद, अगर क्या यकीनन कह रहा हूं कि कब्र में जब गया होगा, और हर कब्र वाले से यही सवाल, और ये लाजमी सवाल है, ये कंपलसरी सवाल है, बाकी सवाल इसके साथ हैं कि क्या कहा करता था इनके बारे में अब कह। तो सोने वाला उठा होगा, उसने कहा हर रबीउल अव्वल की 12 जब भी चांद यार की आमद का नजर आता था, न सोता था न सोने देता था, नाम इन्हीं का लेता था, इन्हीं का नाम लेता था, इन्हीं के लिए गलियां सजाता था, और ओलामा मशाइख अल्लाह वालों के साथ लौ लगाता था। मेरा मकसद तो मदनी लख दाता था, इन्हीं के लिए रिश्ते जोड़े। याद रखो खालिद अनवार जज्जी के ना शेख साहब उनके रिश्तेदार हैं, ना भट्ट साहब रिश्तेदार, ना मैं उनका रिश्तेदार, ना रिजवी साहब उनके रिश्तेदार, ना आप रिश्तेदार, पर क्यों करते हो इतना प्यार। हालांकि वो गए साल गुजर गया है, लेकिन लगता ये है यार ये खड़ा है। जब भी रबीउल अव्वल आएगा तुम्हें एक शख्स याद आएगा, तुम्हें जर्रा जर्रा मलिकवाल का याद कराएगा। वो बंदा तुम्हें याद, अच्छों को भी याद आएगा, नेकों को भी याद आएगा, तुम्हें ये मिलाद चौक याद दिलाएगा, तुम्हें पत्थर पत्थर याद दिलाएगा, तुम्हें एक एक ईंट याद दिलाएगी कि एक बंदा था और कोई अमल न था, पर ये अमल था। जब लजपाल करीम का नाम आता, ये जामे मस्जिद मलिकवाल वाली बोलेगी, इसका पत्थर पत्थर बोलेगा। वो एक दिन बंदा किसी मस्जिद का कख उठाए तो कख कल गवाही देगा, पर जो मेरी उम्र मैं बिल्कुल जवान जहान था, मैं बना जब मलिकवाल का मेहमान था, वो जज्जी मेरा मेजबान था। मैं मलिकवाल छोड़ गया, फिर रिजवी साहब आए, इनका भी वो मेजबान, फिर ये भी तशरीफ ले गए। जितने भी पीर साहेब फेरे वाले हम फकीर आते थे, पूरे मलिकवाल के प्यारे हमसे प्यार करते हैं, पर हम कुंडा उसी का पुराना दर खड़काते थे। कौन था? इसलिए अगर फरिश्ते अगर क्या पूछते हैं, कौन बोल, जिंदगी भी गुजरी, जनाजा भी उठा, और जनाजा उठा तो किसी ने कहा था चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक
आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अगर दिल की बात अल्लाह की कसम पूछते हो, शेख आमिर साहब बहुत प्यारे हैं, भट्ट साहब बहुत प्यारे हैं, शादी बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं भी, रिजवी साहब भी, हम सारे अब जब मलिकवाल आते हैं सोचना पड़ता है ठहरेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, कौन बुलाएगा, कौन बिठाएगा, किससे पूछेंगे क्या बोले। ये भी पूछते थे क्या बोले, तो ये भी बताता था ये बोले। इसलिए याद रखो मरना हमने भी है, गुजर वो भी गया है, लेकिन याद रखो इश्क में जान से गुजरते हैं गुजरने वाले, मर के भी जिंदा हैं रहे यार पे मरने वाले। आसी मुझे मुर्दा न जानियो, आसी मुझे मुर्दा न जानियो, मर कर पाई है जिंदगी। इसलिए मैं सदके उस रसूल के मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते सच्चियां सोने मुहम्मद दियां यारियां नी। जो बंदा हजूर को जान लेता है, पहचान लेता है, फरिश्ते आगे से कहते हैं हमें पता था तू इना दा जानू है। ये मैं तर्जमा कर रहा हूं, हमें पता था तू इना दा सुजानू है, तेनू इना दे नाल पहचान है, सानू पता सी। और वैसे भी याद रखो अगर हम ना पहचान सके कोताही की वजह से, जो उनका नाम लेते हैं कब्र में वो खुद थाम लेते हैं कि अगर तूने नहीं पहचाना हम तो तुझे पहचान गए। जब पहचान गए इसी पे निजात हो गई, अगली सारी बात हो गई। आर्डर मिला कि जरा इनू पहले दोज़ख वाली खिड़की खोलो। रब्बा ओ क्यों, पहले खोलो तो सही ना। खोल गई दोज़ख की खिड़की, आवाज आई ये इन्हानू तू ना जानदा फिर तेरा ठिकाना ऐसी। अब आवाज आई खोलो गेट जन्नत का, और आए ठंडी हवा। बोल रहा है खुदा मौला ये क्या, फरमाया हुण खिड़की खुली रहनी है ते लोकां वास्ते निक्की जई ढेरी है, लेकिन मुद्दा बस रही जहां तक तेरी निगाह जाएगी तुझे कब्र जन्नत ही जन्नत नजर आएगी। पर हुण तेनू डिस्टर्ब कोई ना करे, नम का नौमतिल उरूस, हुण सौ जा। तू बड़ा जागे है रबीउल अव्वल दा पूरा महीना, सौ जा। इतनी आख्या मर जा, ये जेड़े मर गए वो मर गए, सानू रब आखेगा सौ जा। किस तरह सो का नौमतिल उरूस, जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है ऐसे नाज से सो जा, ऐसे नाज से सो जा। वैसे आपस में बैठे हैं कि रब आखे फरिश्ते आदम सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। और अगला लफ्ज भी है कि दुल्हन की तरह सो जा, तुझे वही जगाएगा जो तेरा प्यारा है, और कोई नहीं जगाएगा। वैसे भी दुल्हन नू बराती होंदे ने हजारां, पर जगान वही आंदा है जेड़ा दिल विच होंदा है। ते फरमाया तू भी सो जा, तुझे वही जगाएगा जो सेहरा पहन के आएगा, जो सेहरा पहन के आएगा। अब दुल्हन सोई कहां, ए तुसी उन्हें मिट्टी ते सवा छड़दे हो। पलंग ते खाली पलंग ही नहीं होता। चंद दिन पहले एक शादी हुई ते
वो मेरे को पूछा, मैं कि बस एक पलंग शलंग लाओ, सादगी दे नाल काम करो। वो जिद करके उन्हें आख्या हुण तुसीं इंज ना करो ना, सादगी सादगी। वो मेरे आखे बगैर उन्हें गुल दस्ते वो लद के पूरी गड्डी पिछू भार के पहुंच गए जिथे दुल्हा ने। की करन लगे हो? आखे तुसी वेखना। फिर जो वेख्या वो पूरे पलंग ते इदे भी फुल, इदे भी फुल, इदे भी फुल, इदे भी गोल, विच भी दिल दे फुल। मैं आखे एक ही किता? उन्हें आख्या दुल्हन ने इथे आना है। मैं आख्या हर दुल्हन इंज ही हुंदी है। उन्हें आख्या इते खर्चे ही कुछ नहीं होया। नहीं समझ आई? ए जेड़े ए मर्दे नी बनास्पति ना फुल हुंदे ने ना गोल हुंदे ने, इन्हां दे दीवे ही गोल हुंदे ने, मर गए मरदूद। ना फातिहा ना दरूद, पर जेड़ी कबर विच होवे मदनी मौजूद। नहीं समझ आई? उन आख्या जाए नम का नौमतिल उरूस, इंज सौ जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। ए दुल्हन जेड़े वेले इंज करके तान के चादर सौ जांदी है, कसम नाल दसो सौ जांदी है? अपने अपने सीने ते हाथ रख। बट जी मेरे वाल तक मैं दुल्हन दा पे पूछता, तुसी तो लै बैठे हो। दुल्हन जब सोती है, कसम से बताएं सोती है, वो बस आंख बंद हुंदी है, आंख बंद हुंदी है, उम्मीद बुलंद हुंदी है, ते अंदर औके हुंदे न हुणे कोई आवेगा, हुणे कोई आवेगा, हुणे कोई पर्दा छावेगा, हुणे मेरा प्यारा आवेगा। ते जेड़ी दुनिया दी दुल्हन ने ओ इत्थे आले दुल्हे नू याद कर दिए, जदों कबर विच मोमिन दुल्हन दी तरह सौंदा है, उन्हों मदीने आला दूल्हा याद आंदा। दुल्हन भी वखरी ते दूल्हा भी वखरा, दुल्हन भी वखरी ते दूल्हा भी वखरा। हजरत पीर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदू रहते थे पहले तौसा शरीफ, वो कर गए हिजरत, तो हजरत शाह सुलेमान हिजरत कर गए अजमेर शरीफ। हजरत शाह सुलेमान तौसवी भी गए अजमेर शरीफ हाजरी के लिए। वो हिंदुआं दे बच्चे ते बच्चियां आंदे सन ते बाबा जी सलाम, बाबा जी असा जेड़े मौलवी साहब होंगे असी जरा करड़े होंगे, नेड़े नहीं लगन देना, ए ए ए ए ए ते फकीर आदा आन दे। ओ जेड़ा आवे ते आखे बाबा जी सलाम, ते आप सिर ते हाथ जा फेरन, ठीक है। ओ जदों उत्थे पहुंचे ते ओना ओ बच्चे जवान ते बच्चियां जवान ते आपस से जुनन लगा पता कि ओ बाबा तौसे आला इथे अजमेर शरीफ आया है ते पुराना वफा लग दे मिठा। नहीं समझ आई तुहानू? पुराना वफा, ये पुरानी जेड़ी वफा होंदी है ना, ओल्ड इज गोल्ड, ते तुहाडे नाल मेरी पुरानी वफा है ते पुरानी यारी है, ते ताई तुसी भी बुलांदे हो ते मैं भी आ जांदा। और इत्थे फिर रख रखाई अस नहीं करते। हो सकता है रजवी साहब सोचते होने खोल के इन क्यों बोल दे हो, असल पुराना वफा लग दे मिठे। ससी को मां आखे न चल, ससी को ओ टुर पई ना ससी पुन्नल खान दे पीछे ते मां समझाण लग पई, ससी को मां आखे न चल, तती रेत ते औसी अजल, आख्योस अमा मेकू न झल। मां समझाया नसीर साहब, मां समझाया मर जाएगी रेता ते न जा, ते अगू मां नू आखन लगी मां मैनू न रोक दी माए। उन्हें आखा क्यों? तती रेत ते औसी अजल, आख्योस अमा मेकू न झल, पिछला वफा लग दे मीठा। हुण मैनू भी ते लोग आदे हुणे इस सड़क ते जा रहे हो, ये सड़क टूटी हुई बेधड़क, और पूछना पैदा है कि आमिर साहब केड़े पासों आ गई है? इन्हां के जेड़े पासों आओ बराबर काम है। सुभान अल्लाह। और हो जानी है, फिक्र ना करो इंशाअल्लाह खैर है।
पिछला वफात हजरत शाह सुलेमान तौसवी को मिलने के लिए हिंदू आ गए। अब आए तो उन्होंने कहा पीर बहुत बड़ा है, हमें सलीका कोई नहीं है बात करने का, आपस में तय कर लें कि बोलेंगे कैसे। उन्होंने तय की किता, उन्होंने आख्या ज्यादा लंबी चौड़ी बहस न करो, जो वो पूछे वो हम पूछेंगे, वो पूछेंगे ठीक हो हम कहेंगे ठीक हो, वो कहेंगे खुश हो हम कहेंगे फिट हो गया काम, वो कहेंगे खुश हम कहेंगे खुश, वो कहेंगे तुम्हारे बाल बच्चे ठीक हम कहेंगे तुम्हारे बाल बच्चे ठीक, सारा तय करके आ गए। अब आपने जो देखा कि जो बच्चियां बच्चे थे जवान हो गए, उन्होंने बाबा जी सलाम, आपने सर पे हाथ फेरे और आपने पूछा तुसी सारे ठीक हो, तयशुदा प्रोग्राम आप ठीक हैं, तुसी खुश हो आप खुश हैं, राजी बाजी आप राजी बाजी। अच्छा तो खास वो बच्चे बच्चियां थी सामने, आपने उनसे पूछा अच्छा विष्णी तुम्हारा नाम है जी? विष्णी। विष्णी बेटी तेरी शादी हो गई? तयशुदा। बाबा जी तुम्हारी शादी हो गई? बाबा जी तुम्हारी शादी हो गई? पर मैं हाँ मेरी हो गई जी, मेरी भी हो गई। अच्छा विष्णी बेटी अपना दूल्हा दिखाएगी? नहीं समझ आया, थोड़ा टाइम होने लग गया, फिक्र ना कर। विष्णी बेटी दूल्हा दिखाएगी? तयशुदा जुमला। बाबा जी आप अपना दूल्हा दिखाएंगे? शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, बस लफ्ज दूल्हे का आया और आपके पलकों का बंद टूटा, सब्र का दामन छूटा। क्या कहा बेटी? कहा आप अपना दूल्हा दिखाएंगे? फरमाया तुम मेरे दूल्हे को, हर दूल्हे को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे दूल्हे को देखने के लिए पलकें झुकानी पड़ती हैं, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बाबा जी दूल्हा, फरमाया बेटी दूल्हा दिखा। बाबा जी आप अपना दूल्हा दिखाए। फरमाया फिर करो आंखें बंद। इधर नजर बंद हुई, सामने वो नूरे जमाल था, खुली आंख तो न खबर रही कि ये ख्वाब था या ख्याल था या आमिना का लाल था। सामने नबी का हुस्नो जमाल था, बस उस दूल्हे का सामने आना था, कुफ्र का हमेशा के लिए जाना था। सदा गूंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मौत करम कमाती है यार की जात कब्र में। बस खत्म करें इस बात पे कि बिलाल का आखिरी वेला आया। इज़राइल ने कुंडा खड़काया और बीवी को पता चल गया इज़राइल आया। बीवी रोए, बच्चे रोए कि बाबा जा रहा है, और बीबी ने पकड़ा बिलाल का बाजू, रो रो के कहे वाह हुस्ना, आए लुटे गए, लुट गए, चमन में खजा आ गई, मौत आने लगी, साईं डोली जाने लगी। अब हजरत बिलाल ने देखा मौत का फरिश्ता उठे, लगाया नारा, भूल गए बीमारी, उठ के करे वजद वाह तरबा, वाह यार का
कासिद आया है, मौला ने मी वसाया है, रांझन मेरा मेरे घर आया है। बीवी हाय हाय करके रोए, बिलाल वाह वाह के नारे लगाए, समझ किसी को ना आए। बीवी रोई हम उजड़ रहे हैं, तू नारे लगा रहा है, समझ नहीं आई। हजरत बिलाल ने कहा तू रो रही है कि बिलाल जा रहा है। पगली तुझे पता नहीं, पूछती नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मौत का तो सिर्फ नाम है, आगे वो बैठा है जिस पे पढ़ता बिलाल दरूदो सलाम है। गदन अलकल अहिब्बता मुहम्मदन व हिज़्बहू, मौत को आने दे, ना रो मुझे जाने दे। उधर इज़राइल सीने पे हाथ मौत का टिकाएगा, उधर सिद्दीक, उधर उमर, उधर अली, उधर उस्मान आएगा, मदीने वाला गले लगाएगा। ये मौत मेरी ईद बन जाएगी, इसलिए गुलाम फरीदा लख ईद मने सा, जना बिछड़े मिल सनवाही। इसलिए मौत का, अल्लामा इकबाल कहते मौत के आईने में दिखला कर रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। शाला तैनू भी मौत दे पर्दे विच यार नजर आवे, तेरे वास्ते जिंदगी दुखी हो जावे, फिर तू भी नारे लगावे ओ मर के ना कहां तू कहां जाके मर गई। इसलिए हमारा यार हमसे गया है, लेकिन ये पूछो गया किसके पास है। जो मदनी कायनात को रास है, उसी महबूब के करम की आस है। हमारा यार उन्हीं के पास है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी और हमारे इन उलमा ने, आपने बहुत टाइम दिया है। अल्लाह ताला हमारे भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जितने हमारे दोस्त, जितने हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए, सबको अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों से हिस्सा नसीब फरमाए। हम गुनाहगार जो ज़मीन के सीने पे जिंदा हैं, हमें वक्त आखिर अल्लाह ताला कलमा शरीफ की दौलत नसीब फरमाए। और ये भी दुआ करें कि जब हम जाएं लोग हमारे लिए भी इसी तरह हाथ उठाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ान मोहम्मद कादिर साहिब खिताब फरमा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, इस बज़्म नूर की सदारत पीर तरीक़त खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहब फरमा रहे हैं। मुदस्सर बट साहब, शेख आमर साहब, रक्सी मिलाद कमेटी की तरफ से हुक्म है कि आप सदारती खुतबे के लिए तशरीफ़ लाएं, अपने लिए अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, इतनी शुस्ता, इतनी उम्दा, इतनी जामे, इतनी माने और मोहब्बत में डूबी हुई, मोहब्बत से लबरेज गुफ्तगू सुनने के बाद मज़ीद किसी तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं है। बस यही कहना है कि अल्लाह करीम हमारे भाई जिनका नाम खालिद अनवार जज्जी था, वो रसूलुल्लाह के अनवार में डूबे हुए आज खुल्द मकानी हैं। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह करीम उनके घर वालों को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़त्म शरीफ के लिए तशरीफ़ लाएँ।
जी मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में आयत पे लाखों सलाम शमए बज़ में आयत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी
एक दफ़ा समझती 3 दफ़ा कुर्सी पढ़ के काली साहब में मिलकर सारे लोग बैठ जाएंगे। जो हमने कहा जो सुना, जितने अहले ईमान अपने घरों से चलकर यहाँ आए, या अल्लाह जिसने जो सुना, जिसने जो पढ़ा, जो मेरे दिल हुआ, या अल्लाह तमाम कलिमात, तय्यबात, औरात, वज़ाइफ, माक़ूलात, मशरूबात, हमारे तमाम अहबाब की ईसाई, या अल्लाह सबका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम, आपके तमाम असहाब, आपकी सारी आल, या अल्लाह सबका कमली वाले का इस तमाम सवाबिया औलिया बिलखुसूस शहर मलिकवाल के अज़ीम बुज़ुर्ग हाजी शेख अहमद वली रहमतुल्लाह और जितने अहले ईमान सब के प्यारों को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे भाई जनाब खालिद जी को इसका सवाब अता फरमा, उनकी दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब के जुल्फ़ों का सदका मेरे अल्लाह उनकी अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, नेकियाँ कबूल फरमा, गलतियाँ, खताएँ मुआफ़ फरमा, अपने कर्म से मुआफ़ी अता फरमा। या अल्लाह हमारे जिन दोस्तों ने मिलाद कमेटी, आमिर साहब, भट्ट साहब और दीगर तमाम दोस्तों ने जो अपने उस दोस्त के लिए कोशिश फरमाई, या अल्लाह इन्हें इसका अजर अता फरमा। जितने बीमार हैं घरों में, बच्चियाँ, बच्चे, औरतें, मर्द, या अल्लाह सबको बीमारियों से निजात अता फरमा। बिलखुसूस ये जो वबाएँ और बलाएँ मुसल्लत हैं, ऐ करीम अपने करम का सदका, रहीम अपने रहम का सदका पूरी इंसानियत को निजात अता फरमा, सबका भला फरमा, सबकी खैर फरमा। मेरे वाले अपने दीन को सरफराज और सरबुलंद फरमा। मेरे अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। ला इलाहा